दोस्तों हमारे समाज में इस समय आँखों की बहुत प्रॉब्लम है। 5 साल की उम्र के बच्चों को चश्मे लग जा रहे हैं और 15 साल 20 साल की उम्र में हमें दिखता ही नहीं है और ऐसी तमाम आँखों की बीमारियां आ गई हैं। तो आज हम आप लोगों को प्रकृति की 4 ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसे आप खा करके पूरी ज़िंदगी में दोस्तों विश्वास मानिए, जैसे हम बताएंगे जितनी मात्रा में बताएंगे आप उतनी मात्रा में डेली उसको खाते हैं, उसका नियमों का पालन करते हैं तो 100% आपको चश्मा नहीं लगेगा 100 साल उम्र तक। ऐसे आज भी लोग हैं। हमारे पिताजी दोस्तों 97 ईयर्स के हैं, अभी भी चश्मा नहीं लगता है। छोटी सी छोटी चीज़ देख लेते हैं, आँख की कोई प्रॉब्लम ही उनको नहीं है। तो दोस्तों वो जो दिनचर्या अपनाते हैं, इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग। तो जो आज हम आपको बताएंगे ये आँखों की प्रॉब्लम होती क्या है, जब आपको सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, विटामिन्स नहीं मिल पाते हैं, खनिज पदार्थ नहीं मिल पाते तो मेरी आँखों में समस्याएं होती है। तो आँखों की समस्या को दूर करने के लिए उससे रिलेटेड विटामिन्स दिए जाते हैं। जब उससे भी दूर नहीं होता तो ऑपरेशन या फिर लेंस लग जाता है। एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ और जो आज के इस ज़माने में समस्या है, इससे आपको दूरी बनाना, वो है मोबाइल। मोबाइल की रोशनी, मोबाइल का स्क्रीन सबसे खतरनाक है। आपको अपने आँखों को सेफ और सुरक्षित रखना है तो मोबाइल से दूरी बना लीजिए या इसको कम से कम प्रयोग करिए। आप एक समय निर्धारित, ये हो गया। चलिए अब इस पर नहीं बात करें, बात करते हैं जो हम आप लोगों से शेयर करने वाले जो चीज़। पहला है दोस्तों, आपको खाना क्या है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 नियम जो बताएंगे इसी से आप स्वस्थ हो जाएंगे। पहले लेना आपको फ्लैक्स यानी अलसी लेना है। अलसी के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, इसमें ओमेगा विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, बहुत सारे चीज़ पाए जाते। अब इसे लेना है आपको 10 ग्राम। अब सोयाबीन आपको लेना है दोस्तों 15 ग्राम। ये भी तत्वों से भरा हुआ है, इसके बहुत सारे तत्व हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है हमारे पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लेना है चना आपको 150 ग्राम। ये सब साबुत चीज़ें लेनी। आलमंड लेना है 6 से 7 पीस। अब क्या करना, अब ये सबको साफ कर देना। साफ करके इसे क्या करना, रात के भर के लिए भिगो देना है। ये सारे पहले मार्केट से खरीद के लाइए। मार्केट से खरीद के लाने के बाद इसे अच्छी तरह से साफ कर दीजिए, धुलाई कर दीजिए। अब इसे कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, हो सके तो कांच या मिट्टी के बर्तन में रात भर के लिए इसे भिगो देना है। सुबह इसे खाली पेट आप सुबह उठिए, दिनचर्या से अपना निवृत्त हो जाइए, योगा, मॉर्निंग एक्सरसाइज करिए, जो भी आप करते हैं। अब उसके बाद दिन निकलने के 2 घंटे बाद ही खाना है। इतना याद रखिएगा, जब इसे खाइएगा, जब भी इसे खाइएगा इसके पहले पानी वानी कुछ नहीं पीना है, ना तो कुछ खाना है। अब इसको खाने पीने के 2 घंटे बाद तक भी आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ ये, क्योंकि ये अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, कोई भी मल्टीविटामिन आपको लेने की जरूरत। अब इसको क्या करना है, आप बैठ जाइए, आराम से अलथी पलथी मार के चबा चबा के खाना है। एक बार में 32 बार चबाना है। इतना चबाना है मुंह में पानी बन जाएगा। तो जब इतना आप चबाएंगे, जो मुंह से लार या सलाइवा निकलती है वही आपके खाने को पचाती है, ये पच जाएगा इसी में। तो दोस्तों इसे चबा चबा के खाना है, ये पहली प्रक्रिया हो गया, ये नियम का पहला रूल हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, ये देखिए, ये दूसरा नियम अपनाना है। अब आपको गाजर लेना है 100 ग्राम, चुकंदर लेना है 50 ग्राम, मूली लेना है 50 ग्राम, टमाटर लेना है 50 ग्राम। ये आपका कितना हो गया, 250 ग्राम। इसे आप घटा बढ़ा सकते हैं। आप खाना हो तो इसमें मूली और बढ़ा सकते हैं, और गाजर और बढ़ा सकते हैं। इसमें गाजर 100 से 150 ग्राम आप कर दीजिए। अब इसे कब खाना, इसको एक सलाद के तौर पर आप काट लीजिए, सलाद के तौर पर काट लीजिए। अब इसको काटने के बाद इसको अपने स्वादानुसार इसमें क्या डाल सकते हैं, काली मिर्च पीस लीजिए और जीरा भुना हुआ, काली मिर्च और जीरा भून लीजिए, पीस के रख लीजिए, और काला नमक, तीनों मिला करके आप इसे छिड़का लीजिए सलाद में। लेकिन ये जो सलाद काटिएगा, ये कांच का बर्तन हो या चीनी मिट्टी का बर्तन हो, उसी में काटिएगा सलाद। क्योंकि कोई भी खट्टी चीज़ दोस्तों, कोई भी खट्टी चीज़ हमें और किसी बर्तन में नहीं यूज करना चाहिए, सिर्फ मिट्टी या कांच का बर्तन। तो ये आप काट के, इसे कब खाना है, अब ये तो हो गया सुबह आपने 8 बजे खाया, सुबह हो गया। अब इसको कब खाना है, शाम 5 से 6 बजे, इसे शाम 5 से 6 बजे। अब ये 5 से 6 बजे का रूल अलग ही होता है, क्योंकि ये खाली पेट खाया नहीं जाता है, खाने के साथ साथ खाया नहीं जाता है। लोग सलाद खाने के साथ खाते हैं,
जबकि सलाद हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। उसका भी रीज़न है, आपका खाना गर्म है, सलाद ठंडी चीज़ होती है, तो इसलिए गर्म और ठंडा एक साथ नहीं खाया जाता, तो आप खाने के साथ इसे नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों इसे 5 से 6 बजे खाइएगा। जब भी इसे खाइएगा इसके पहले पानी वानी कुछ नहीं पीना है, न तो इसको खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ खाना पीना है, यानी कि 3 घंटे का डिफरेंस। अब ये 250 ग्राम जब सलाद को खाएंगे, ये पूरी प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ है। गाजर सर्वगुण संपन्न है प्रोटीन विटामिन से। अब चुकंदर भी प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ है, मूली भी भरी हुई और टमाटर भी, लाइकोपेन या तमाम तरह के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं जो मेरे आँख के लिए फायदेमंद है। ये आप 5 से 6 बजे से आपको खाना है। अब अगला प्रक्रिया क्या करना है, ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों इसका 2 टाइम है, या तो इसको 5 से 6 बजे खाइए या फिर 2 बजे खाइए। अब एक नियम और है, 2 बजे, तो 2 बजे अगर खा सकते हैं तो 2 बजे खाइए, आपको 2 बजे भूख लगती है, नहीं तो 5 से 6 बजे खाना है। अब एक चीज़ और करना है आपको, त्रिफला चूड़ आपको बाजार से मिल जाएगा, आप ले सकते हैं, या हरा बहरा आंवला ला के आप खुद त्रिफला चूड़ बना सकते हैं। तो त्रिफला चूड़ प्लस शहद, त्रिफला चूड़ और शहद, त्रिफला चूड़ लेना है 5 ग्राम दोस्तों, 5 ग्राम, और शहद लेना है 10 ग्राम। 5 और 10 ग्राम में 15 ग्राम आपको खाना है। कब खाना है, या तो इसे 2 बजे खाइए, इसको 2 बजे खा लीजिएगा, इसको भी खाने के बाद 5 बजे सलाद खा रहे हैं, 2 बजे इसे खा लीजिएगा, 2 बजे इसे दोपहर में खाना है। इसको भी खाने के पहले कुछ नहीं खाना है, खाने के 2 घंटे बाद भी कुछ आपको नहीं खाना है। ये अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, इससे आपकी आँखों की रोशनी बहुत तेज होगी। उसके साथ साथ आपके शरीर में पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, शरीर में अथाह ऊर्जा का संचार होगा, बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी। त्रिफला पे एक कहावत भी कही, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। तो इसलिए इसको त्रिफला को आपको 2 बजे खाएंगे और डेली खाना है, ये नुकसान नहीं करेगा पूरे लाइफ टाइम। अब आप जो शहद खरीदेंगे, इस शहद मार्केट की किसी कंपनी की नहीं चाहिए। शहद या तो कुछ लोग शहद निकालने आते हैं, कहीं पे लगा रहता है जंगल में या घरों में, तो वहाँ से अपने आँख के सामने निकलवाइए, या फिर शहद के कहीं मधुमक्खी पालन हो रहा है तो वहाँ पे जा कर के आप अपने सामने छत्ते से निकलवा कर लाइए, शहद खाइए। तो इस ढंग से आप खाएंगे तो कभी भी आँखों की कोई बीमारी, उससे शरीर की भी कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न है, सारी प्रोटीन विटामिन। अब एक चीज़ और, रात 9 बजे, अब आ गई रात को 9 बजे, अब रात को 9 बजे 300 ग्राम आपको दूध लेना है, 300 ग्राम, और उसमें 3 ग्राम हल्दी मिलाना है। 3 ग्राम हल्दी और 300 ग्राम दूध, यानी कि 1 गिलास दूध में 3 ग्राम हल्दी डाल के इसे उबाल लेना है, अच्छे से उबाल लेना है। अब अच्छे से उबालने के बाद अब जब आप शाम का खाना खा लेंगे, जो भी खाना खाना है, सब्जी रोटी खाना, हमेशा हल्का खाना खाइएगा। जब आप खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद, जैसे आपने 8 बजे खाना खाया तो 9 बजे हल्दी वाला दूध पी के आपको सो जाना है, लेकिन तुरंत नहीं सोना है। जब आप हल्दी वाला दूध पिएंगे उसके 1 घंटे के बाद ही सोना है, क्योंकि ये अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, तो जिससे डाइजेस्ट हो जाए बढ़िया से। अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो अपच गैस बनेगी। तो दूध 9 बजे, अब आप समझ लीजिए, दूध 9 बजे, सुबह 8 बजे आपको ये खाना है, और फिर आपको 6 बजे, 5 से 6 बजे ये खाना है, और 2 बजे आपको इसको खाना है, रात 9 बजे। ये है 4 चीज़ें। अब आपको प्रकृति के 2 नियम भी अपनाने होंगे। आपको कुछ एक्सरसाइज, योगा, अनुलोम विलोम करना होगा, मॉर्निंग वॉक, कुछ आँखों की एक्सरसाइज करना होगा, जैसे अपने आँख को चारों तरफ घुमाइए, इधर उधर ऐसे देखिए, और एक उंगली ऐसे कर लीजिए। उंगली करने के बाद इसे ध्यान से 5 मिनट देखेंगे तो आपके आँखों से पानी आ जाएगा। तो आँख वाली 2 योगा करना है और प्लस नियम को पालन करना है। तो दोस्तों आप ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।